सरकारी राजस्व चोरी करने के लिए व्यवसायिक जमीन को कब्रिस्तान के सामने वाली खाली जमीन दिखाकर करवाया रजिस्ट्री। अररिया जिले के नरपतगंज में भूमि निबंधन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपए मूल्य की व्यवसायिक भूमि को गलत तरीके से आवासीय भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करा ली गई, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। मामले में अवर निबंधक, खरीदार और विक्रेता समेत कई लोगों पर धोखाधड़ी और सरकारी राजस्व की चोरी का आरोप लगाया गया है। जमीन का मामला यही है कि जमीन पे कोई गलत आदमी हवाला करवा लिया है, लिखवा लिया है। इधर जो हमको पता चला है 4-5 दिन से सब परेशान है। हम लोग भी यहाँ पर 14-15 साल से दुकान किए हुए हैं। टीवीएस शोरूम मालिक का ही अधीन में ये जमीन है। 15 साल से हम लोग भी किराया दे रहे हैं, रहते हैं यहाँ पे। तो पहले इस तरह का मामला नहीं था। पहले एक बार मामला था तो वो मामला खत्म हो गया, जो रजिस्ट्री करवाया था उसका भाग गया। फिर नया से कोई आया है जो आज से 4-5 दिन पहले या 7-8 दिन पहले कुछ रजिस्ट्री का कुछ गलत जमीन दिखा करके दूसरा जमीन का नाम लेकर के और गलत जमीन में फोटो खिंचवा करके वो रजिस्ट्री करवाया। जमीन कैसे, क्या है, किन की जमीन है ये? जमीन ये मोहम्मद मिकाइल की है, मसूद राना की है, टीपू सुल्तान का है। वो उसका अपना फैमिली में पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है। बाद बाकी उधर बप्पी चटर्जी के नाम से जमीन था। अब उनका बेटा है तो उसके जस्ट करीब में उनका बेटा का जमीन है जो वो अपना अधीन में पहले से रख लेता। और वही जमीन और इस जमीन के बीच में कोई मामला फंसा करके वो गलत रजिस्ट्री करवा लिया। जिला अधिकारी अररिया को दिए गए आवेदन में नरपतगंज निवासी अमर्त्य कुमार ने आरोप लगाया कि SH57 सड़क किनारे स्थित मूल्यवान व्यवसायिक भूमि को रजिस्ट्री के दौरान दूसरी जगह की खाली जमीन बताकर आवासीय श्रेणी में दर्ज कराया गया। आवेदन में कहा गया है कि स्थल जांच में भी कथित रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर भूमि का निबंधन किया गया। आवेदन के अनुसार 4 जून 2026 को 2 अलग अलग रजिस्ट्री मामलों में यह अनियमितता हुई। आरोप है कि सड़क किनारे स्थित व्यवसायिक भूमि को मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने स्थित दूसरी खाली जमीन बताकर रजिस्ट्री कराई गई। इससे स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में कमी आई तथा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। सर, ये जमीन सर बार बेच दिया जाता है भूमाफिया की तरफ से। कौन है ये भूमाफिया? ये भूमाफिया तो वही लोग हैं जो जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं। अभी ये ज़मीन मेरा है। 2012 में इससे हम रजिस्ट्री करवाए थे ये ज़मीन को। 2012 से यहाँ हम लोग शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। बार इसी तरह का प्रॉब्लम आता है। जमीन किस प्रकार का ये जमीन है? ये तो कमर्शियल ज़मीन है। कमर्शियल जमीन है। जो रजिस्ट्री हुई है अभी जमीन, ये तो अभी इसमें हुआ है आवासीय। क्या लगता है कि इसमें जो है यहाँ का जमीन सर दिखाया गया है, जमीन दिखाया गया है कब्रिस्तान के आगे वाला। खरीदार कौन है? खरीदार है आपको महेश यादव और यदुवंश कुमार। बेचने वाले कौन? सुरेश कुमार मल्लिक। क्या लगता है कि इसमें पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है? होगी, जरूर होगी। क्या कोई पदाधिकारी जांच स्थल निरीक्षण के लिए कोई नहीं। शिकायतकर्ता ने मामले में अवर निबंधक पदाधिकारी, भूमि खरीदार और विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा निबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सरकार को हुए राजस्व नुकसान की वसूली की भी मांग उठाई है। ये है कि नरपतगंज का जो मेन टाउन है नगर पंचायत, उसका मुख्य सड़क पे ये जमीन है जिसको रजिस्ट्री करा दिया गया है आवासीय के तौर पर। जो राजस्व की चोरी तो है ही, और साथ में इस ज़मीन के जगह पे जो रजिस्ट्री हुई है वो आपको नगर कब्रिस्तान के अपोजिट साइड में करवा दिया गया है। यहाँ से जो 1 किलोमीटर के आसपास दूरी में ये संगीन अपराध है। इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और मुझे थ्रेट भी आती है, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा निश्चित रूप से इस विषय पर। यही है मुद्दा। ये आप देख सकते हैं सामने शोरूम, ये शोरूम ही रजिस्ट्री हुआ है। जमीन जो आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्री जमीन यहाँ पर है, लेकिन कहीं और का रजिस्ट्रेशन उसको दिखा दिया, कहीं और दिखा के जमीन रजिस्ट्री दिया गया। आपकी जो जमीन है उसका खाता संख्या के साथ? मेरी जमीन नहीं है, भैया की जमीन है, लेकिन मेरी इसके बगल में है तो वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इस कारण मैं ये हूँ। इसका है 70 तो 61 है और 16 डिसमिल इसमें जो है रजिस्ट्री किया गया। किन लोगों द्वारा ऐसा किया गया? ये जो है यहाँ पे लोकल भूमाफिया है जो है महेश कुमार यादव, यदुवंश कुमार के द्वारा जो
सुरेश कुमार मल्लिक। कितने दिन पहले हुआ था ये? ये 5 तारीख को, विगत जो 5 तारीख आया है उसको में अरेस्ट हुआ। मतलब 5 जून 2026। जी जी। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि इन पे राजस्व का जो ये चोरी हुआ है इसको वसूली किया जाए और साथ में इन पे कड़ी से कड़ी FIR हो, ताकि एक ही ज़मीन को बार बार रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही कानून के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा, अगर वाजिब तौर पे, ये बहुत गलत कार्य है। और इस कारण से मैं पर्सनली और जिनका शोरूम है भैया वो भी शोषित हो रहे हैं आर्थिक रूप से। केस मुकदमा में भी अब मान के चले लड़ना पड़ेगा झूठ मूठ का। एक और विवाद, रजिस्ट्रार की क्या भूमिका रही इसमें? रजिस्ट्रार साहब आज आए थे यहाँ पे, औचक निरीक्षण करके गए हैं। हमने उनको सारी जानकारी दी है। अब जब देखा जाता है रजिस्ट्रार साहब क्या जो है उसको रिपोर्ट बना के भेजते हैं। आशा है कि वो सही ही लिखेंगे। कौन आए थे? रजिस्ट्रार का नाम प्रणब कुमार, प्रसन्न कुमार। आरोप किन के ऊपर लगा है ये? आरोप लगा है ये मेन जो जमीन लिया गया खरीदा है उन सभी पर, और जो इनमें दोषी है उन सभी पर आरोप है। लगाया है कि जो रजिस्ट्रार है वो राजस्व चोरी का आरोप अपने ऊपर। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अब जो भी है उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता हो गई। निश्चित रूप से रजिस्ट्रार इनका काम है इसको देख रेख में। अब नहीं लिया, आप तो जान ही रहे सरकार में अब मैं केस किस पे क्या क्या देखूं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संलिप्तता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर का चीज़ है, बाहरी तो चीज़ नहीं है। व्यावसायिक जमीन को आवासीय करके रजिस्ट्री किया जी जी, व्यावसायिक जमीन है ये। आप देख सकते हैं ये चौक है, हॉस्पिटल चौक, नरपतगंज में हॉस्पिटल चौक सबसे नामी है। और इस चौक के जस्ट अपोजिट साइड में ये शोरूम है। आप देख सकते हैं इसको SDO द्वारा जो है इसको व्यवसायीकरण कर दिया गया है। कितना ईस्वी में? 2019 में इसको व्यवसायी किया गया है SDO के द्वारा, माननीय SDO के द्वारा। और मैं भूमाफियाओं द्वारा जो है इसे आवासीय जमीन करके रही। हाँ, रजिस्ट्री करा दिया। वो भी ये जमीन को ना दिखाते हुए दूसरा जमीन को, जो यहाँ से कम 1 किलोमीटर हटकर है, और वो जो है आपको कब्रिस्तान के अपोजिट साइड, ईदगाह के पश्चिम साइड में, कब्रिस्तान के सामने वाली खाली जमीन को दिखा करके जी कब्रिस्तान आवासीय बनाया है। आवासीय बनाया। खाता खेसरा यहाँ का डाला गया। खाता खेसरा यहाँ का डाल दिया। कितने दिनों से भूमाफिया आपको परेशान कर रहा है? बहुत लगभग जो है इसका तो चेतावनी हमको आ रहा था कि हम तुमको देख लेंगे, तुम जमीन जो है तुम ज़्यादा होशियार है, तुम जो है ही है, तुम लोग जैसे लोग को हम देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भूमाफिया द्वारा भूमाफिया का साठगांठ राजस्व कर्मी लोग के साथ में है? जी जी बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। अगर जांच प्रॉपर होता तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता था कि जमीन कहीं और की, फोटो कहीं और, रजिस्ट्री कहीं और स्वभाव से अभी तक तय भी नहीं किया जा पा रहा है कि जमीन आखिर है कहाँ की, लेकिन जमीन यहीं की है, सामने आप देख रहे हैं। इसका हम लोग पूरा एफिडेविट भी लगाए हैं और इस बात का हम लोग पूरा सच्चाई से, क्योंकि एक साइड जो दिखाया जा रहा है वो यहाँ है ही नहीं। मोहम्मद निकाहिल के नाम से एक तरफ जो है आपको चौहद्दी जो कसा गया एक तरफ है, जो ये शोरूम है। तो जब एक तरफ मिल रहा है तो निश्चित रूप से यही है मेरे ख्याल से, और होना भी यही चाहिए। मेरा बस यही मांग है कि कड़ी से कड़ी इस पर FIR हो, और साथ में जितना दंड हो सके उन पर फाइन के साथ वसूली किया जाए, और जो भी दोषी है उनको किसी को छोड़ा नहीं जाए।